तुम्हें हीरे पसंद हैं, दुनिया को भी है, पर एक हीरा ऐसा है जिसे जितना पास रखा गया उतना ही सब कुछ दूर चला गया। हर राजा जिसने इसे अपना कहा, कुछ साल बाद उसका तख्त नहीं रहा, सत्ता नहीं रही, वंश नहीं रहा, इसे इत्तेफाक कहा गया, इतिहास कहा गया, राजनीति कहा गया। पर आज हम एक सवाल पूछेंगे जिससे इतिहास अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्या कोहिनूर सिर्फ एक डायमंड है या वो एक पैटर्न है जिसे हमने कर्स कह दिया? और आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखो, मैं अभी जो बताने वाला हूं उसका मतलब आखिर में साफ होगा। कोहिनूर पैदा नहीं हुआ था, उसे निकाला गया साउथ इंडिया की गोलकोंडा माइंस से, जहां हीरे देवताओं से कम नहीं माने जाते थे। उस दौर में डायमंड पावर नहीं था, डिवाइन अथॉरिटी था। और यहीं से पहली गलती, जब कोई राजा किसी चीज को सिंबल नहीं डेस्टिनी मानने लगता है, वहीं से कहानी बिगड़ती है। और अभी तुम समझोगे कि डेस्टिनी से खेलना इतना महंगा क्यों पड़ा। मुगल्स ने कोहिनूर को नहीं पाया, उन्होंने उसे डिस्प्ले किया। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन बनाया, गोल्ड रूबी और बीच में कोहिनूर। एम्पायर पीक पर था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन याद रखो, इतिहास में परफेक्शन अक्सर वार्निंग होता है। औरंगजेब के बाद सत्ता बिखरने लगी, राजे आपस में लड़ने लगे, एम्पायर अंदर से टूटने लगा। कोहिनूर वहीं था, शांत, चमकता हुआ। और यह पहली बार नहीं था कि कोहिनूर ने एक एम्पायर को अंदर से गिरते देखा। 1739 नादर शाह दिल्ली में घुसा, लूट, मैसेकर, ह्यूमिलिएशन, और फिर कोहिनूर। जब उसने हीरा देखा तो कहा कोहिनूर, माउंटेन ऑफ लाइट। पर क्या हुआ उसके बाद? कुछ सालों में नादर शाह पैरानॉइड हो गया, अपनों पर शक, हत्या, फिर असैसिनेशन। उसका एम्पायर उसके साथ मर गया और कोहिनूर एक और हाथ में चला गया। तुम नोटिस कर रहे हो, हर बार हीरा बचता है। राजा नहीं, अब आते हैं महाराजा रंजीत सिंह पर। एक ऐसा शासक जिसने कोहिनूर को पावर नहीं प्रॉब्लम समझा। उसने कहा यह हीरा मंदिर को दान कर दिया जाएगा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उसकी मौत के बाद सिख एम्पायर कोलैप्स, सक्सेशन फाइट्स, ब्रिटिश इंटरफेरेंस, एनेक्सेशन, 1849। पंजाब गिर गया, कोहिनूर एक बार फिर विनर के हाथ में। और अब कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि अब हीरा किसी राजा के पास नहीं, एम्पायर मशीन के पास जा रहा था। ब्रिटिश बोले कर्स, नॉनसेंस। कोहिनूर को लंदन लाया गया, क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। पर ध्यान दो, उसके बाद किसी मेल मॉनक ने इसे पहना नहीं। क्यों? ब्रिटिश एम्पायर आउटवर्डली स्ट्रांग था, लेकिन धीरे धीरे कॉलोनीज रिबल करने लगी, वर्ल्ड वॉर्स, इकोनॉमिक प्रेशर, डीकॉलोनाइजेशन। एम्पायर डिसॉल्व हुआ। कोहिनूर आज भी वहीं है, एम्पायर चला गया, ऑब्जेक्ट रह गया। अब सवाल यह है, क्या कोहिनूर सच में कर्स थे? साइंटिफिक आंसर नो, पॉलिटिकल आंसर नो, हिस्टोरिकल आंसर मे बी, क्योंकि कर्स मैजिक नहीं होता। कर्स होता है ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, सिंबल वर्शिप। जब रूलर्स पावर को ऑब्जेक्ट में देखने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग मर जाती है। कोहिनूर ने किसी को नहीं मारा, पर उसने सबको एक्सपोज किया। कर्स इसलिए बिलीवेबल लगता है क्योंकि कोहिनूर हमेशा गलत समय पर गलत हाथ में गया। जब एम्पायर पीक पर था, जब एरोगेंस हाईएस्ट था, जब फॉल इनएविटेबल थी, हीरा वजह नहीं था, हीरा मार्कर था। और मार्कर हटाने से हिस्ट्री बदलती नहीं। आज कोहिनूर एक ग्लास केस में बंद है, ना राजा, ना तख्त, ना युद्ध। पर सवाल अब भी खुला है, अगर कर्स नहीं था तो हर एम्पायर इसके साथ क्यों टूटा? और अगर कर्स सिर्फ कहानी है, तो इतनी सारी कहानियां एक जैसी क्यों हैं? शायद कोहिनूर शापित नहीं है, शायद वो बस एक आईना है जो पावर को दिखाता है और बताता है कि कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं रहता। और इतिहास में सबसे डेंजरस चीज कोई कर्स नहीं होता, सबसे डेंजरस चीज होती है ये सोचना कि हम अलग हैं।